Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which statement is correct? Alkanes from CH4 to C4H10 are colorless, odorless gases. Option B, alkanes from C5H12 to C17H36 are colorless liquids. All alkanes are lighter than water. Option C, melting point of alkanes increases with increase in the number of carbon atoms. The boiling point of alkanes with the same molecular formula decreases with increase in branching. And option D is all are correct. So हम क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. So the key concept of this question is properties of alkanes. Properties of alkane. So हम एक एक ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है. तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है alkanes from CH4 to C4H10 are colorless odorless gases. नॉर्मल जो हमारे पास alkane होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2. तो हमारे पास जो CH4 जो होता है उसका नाम होता है मीथेन एंड उसके बाद होता है C2H6 दैट इज अवर इथेन, देन C3H8 जो होता है प्रोपेन, देन C4H10 होता है ब्यूटेन. And these are all gases. These are all colorless gases. Colorless gases. इसके बाद जो हमारे पास शुरू होता है और सबके सब है odorless. हमारे पास जो C5H12 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन एंड सो ऑन. इससे शुरू होता है C17 जो H36 होता है. इतना तक होता है सब क्या कलरलेस लिक्विड्स. ये सब होता है कलरलेस लिक्विड्स. ठीक है, कलरलेस लिक्विड. एंड हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा उनमें क्या होगा, उनमें हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करने लगेगा. नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से जो वीक वीक वैनर वाल्स जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो इंक्रीज करने लगते हैं. जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंक्रीज करने लगते हैं, वो इंक्रीज करने लगता है. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा एज वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है इंक्रीज करने लगते हैं. एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने लगेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने लगेगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओके. एज वेल एज हम जानते हैं हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ब्रांचिंग. ब्रांचिंग जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू वीक पैकिंग इंटरेक्शन. ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, पैकिंग उतना अच्छे से नहीं होता. अगर पैकिंग उतना अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए जो है alkanes from CH4 to C4H10 क्या है, they are colorless and odorless gases. So option A is definitely right. ऑप्शन जो बी है वो देखो alkanes from C5H12 to C17H36 are colorless liquids and all alkanes. okay, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो alkanes होता है उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है.
तो अगर मैं इक्वल वॉल्यूम लेकर चलूं तो क्या होगा, हमारे पास जो एल्केन होगा वो हल्का होगा देन वाटर, लाइटर होगा देन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इंक्रीज करने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। दैट मीन्स ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या है, वो है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल आर करेक्ट। वो क्या है, ऑल आर करेक्ट। सो मैं बोल सकता हूँ हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।